अरे चिंटू के पापा, तुम यहाँ बैठे हो। मैं घर पे तुम्हारी कब से राह देख रही हूँ। भूख नहीं लगी है क्या? चलो खाना खा लो। अरे चिंटू की अम्मा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो। ए जी, ये आप क्या बोल रहे हो? कोई परेशानी है क्या? मुझे बताओ। क्या बताऊँ चिंटू की अम्मा, तुम तो जानती हो कि इस बार फसल बहुत कम हुई है, इसीलिए परेशान हूँ। सोच रहा हूँ थोड़ा उधार सेठ से ले ही लूँ। क्या कहती हो? अरे इतना परेशान ना हो, पहले घर चलो, खाना खा लो, शाम को सेठ के यहाँ चले जाना। तुम ठीक कह रही हो बिट्टू की अम्मा, चलो घर चलते हैं। सांझ को किसान सेठ से मिलते जाते हुए। आ तो गया हूँ सेठ के यहाँ, चलो चलकर देखता हूँ वह मेरी मदद करता है या नहीं। बोलो मनोहर, कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि इस बार फसल कितनी कम हुई है, उसके कारण बहुत तंगी चल रही है। कुछ मदद चाहिए आपसे, कृपया मेरी मदद करें। देखो मनोहर, वैसे तो मैं गरीबों की मदद करने से कतराता हूँ, लेकिन तुम ईमानदार हो और मेरे पास पहली बार आए हो। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर ब्याज मैं 3 गुना ज़्यादा लूँगा। याद रखना, 3 गुना ज़्यादा ब्याज लगेगा, ठीक है? मनोहर उदास होकर ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। मुन्ना, देख तो तेरे बाबा अभी तक नहीं आए, वो थोड़े परेशान भी थे। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? बाबा परेशान थे, आखिर क्यों? मुन्ना की माँ मुन्ना को सारी बात बताती है। माँ, बाबा आ गए। ए जी, आ गए आप? क्या कहा सेठ ने? वो अपनी सारी बातें बताता है कि सेठ ने उसे क्या क्या कहा। आजकल का तो ज़माना ही खराब है, सब एक नंबर के लालची हो रहे हैं। कोई ईमानदार नहीं है, कोई किसी की मदद ही नहीं करता है। माँ, पिताजी, आप परेशान ना हो, मैं सब ठीक कर दूँगा। मैं शहर जाऊँगा और वहाँ काम करूँगा। बेटा, ये तुम क्या बोल रहे हो? शहर जाना पड़ेगा, हम तुम्हें शहर नहीं जाने देंगे। बाबा, आखिर मैंने पढ़ाई किस लिए की है और इससे हम आगे बढ़ेंगे। आपको किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए जी, आखिर चिंटू ठीक ही तो कह रहा है। अब वो बड़ा हो गया है, बाहर कमाने जाएगा, नहीं तो क्या करेगा? आपकी तरह ज़िंदगी जिएगा। उसे आगे बढ़ने दीजिए, हमारी स्थितियों को ठीक करने दीजिए। लखन भी इस बात को मान जाता है और वह सब खुश हो जाते हैं।